तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो जो औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जो है ना, वो बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में बच जाते हैं। और हम उस जंग में भी ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनाए हुए असूल हैं जो जंगों में, वही हम उसको भी अपनाते हैं। और किसी यानी बच्चों को और बुज़ुर्गों को, औरतों को नहीं मारते। तो वो बच जाते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान को पैगाम देते हैं कि या तो आप हमें भी मार दें या फिर आप हमें अपनी पनाह में ले लें। तो सब फिर हुकूमत ऐलान करती है कि आप दो दो मर्दों को दो दो तीन तीन चार चार शादियां करें और उन औरतों को पनाह दें। तो उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में पाकिस्तान जाता है काले रंग के जंगी जहाज़ लेके, और वहाँ पे रशिया और अमेरिका को शिकस्त देता है, और पाकिस्तान अकेला जो है ना वो सुपर पावर बन जाता है। तो उसमें जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जो हम यूरोप में जाने लगते हैं तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं और वो जंग नहीं करते। वो कहते हैं आए आप और हम पे हुकूमत कर लें, इस तरह का कोई सीन होता है। और फिर पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इस्लाम फैलाता है तो पूरी दुनिया अमन से भर जाती है। लेकिन इसका जो स्टार्ट है ना वो पाकिस्तान से होगा। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि दुनिया कैसे अमन से भरती है। फिर उसके चंद साल बाद दज्जाल जो है वो बाहर आ जाता है। फिर दज्जाल से एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें तकरीबन 2 से 2.5 अरब लोग मारे जाते हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की होती है। तो फिर उसके बाद दज्जाल के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि अल्लाह मुझे ना, जब दज्जाल आता है ना तो कुछ लोग होते हैं, उनको अल्लाह कहता है कि इनको ले पहाड़ में ले जाके ना तो छुपा दो। अब वो एक पहाड़ होता है, उसके अंदर वो सारा तराशा होता है, अंदर पूरी एक बिल्डिंग सी बनी होती है, सब कुछ सारी सहूलतें होती हैं, अंदर रहने के लिए सारा फूड का इंतज़ाम होता है, और वो वहाँ पे रहते हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक मैं ना हूँ आप लोगों ने इधर ही रहना है। तो फिर जब मैं दोबारा जाता हूँ तो वो ट्रेन पे उनको बिठाता हूँ, और फिर वो ट्रेन पे हम जब जा रहे होते हैं तो याजूज माजूज रास्ते में हमारी ट्रेन पे अटैक करते हैं। तो अल्लाह जो है वो हमें बचा लेता है याजूज माजूज से भी। और फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद एक कोई बीमारी आती है जिसमें वो 2 से 3 हफ्ते में सारे मुसलमान जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो उसके बाद शैतान जो होता है वो भी इंसानों की शक्ल में आ जाता है, और जो कुफार होते हैं यानी वो बदतरीन लोग होते हैं। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं तो एक तरफ उम्मत के बेहतरीन लोग होते हैं, और दूसरी तरफ आप कह लें कि इंसानी तारीख़ के बदतरीन लोग होते हैं। तो मुसलमानों के बाद वो शैतान जो है वो उनमें इंसानों की शक्ल में आ जाता है, और वो उनको बहकाता है, और फिर उन्हीं लोगों पे अल्लाह जो है ना वो बदतरीन जो लोग होते हैं ना उन पे क़यामत कायम करता है। तो इस तरह से मैंने ये ड्रीम्स में देखा है। अब जो रीसेंट ड्रीम है वो मैंने 3 दिन पहले देखा था, वो भी काले रंग के जंगी जहाज़ों के बारे में था। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में यानी तब्दीली आ चुकी होती है और पाकिस्तान तरक्की करने लगता है। तो उसमें वो फिर 3 काले रंग के जंगी जहाज़ आते हैं, और उनमें से एक जंगी जहाज़ इंडिया में जाता है अटैक करने। यानी हम चाहते हैं कि यानी शुरू में ही इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए और इन ख्वाबों का फ़ायदा उठाते हुए। तो एक जंगी जहाज़ जाता है, लेकिन इंडिया अलर्ट हो जाता है और वो काफ़ी यानी जहाज़ अपने भी उड़ाता है। तो वो जंगी जहाज़ जो है वो ऐसे हवा में खड़ा भी हो जाता है, रुक भी जाता है, और फिर वो वेट करता रहता है। चूँकि वो जहाज़ ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो इंडिया जो है वो जैसे मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से वो शोर शराबा करते हैं और हल्ला गुला करते हैं, तो उसी तरह उनके जो सारा करते हैं, और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं कि देखो हमने तुम्हारा जो जंगी जहाज़ आया था उसको भगा दिया है। तो
लेकिन वो जो जंगी जहाज़ है ना वो ऐसे वापस आके ना तो ऐसे नीचे बहुत नीचे परवाज़ करता है। तो यानी इसमें मैं पहली बार यानी देखता हूँ कि वो जंगी जहाज़ ऐसे हवा में रुक भी जाते हैं और ऐसे बहुत लो फ्लाइट करते हैं। जैसे अब ये एक बिल्डिंग है और इधर नीचे इस लेवल पे घर होंगे, तो वो जंगी जहाज़ जो है ना वो रेजिडेंशल एरिया से ऐसे गुज़रता हुआ जाता है ऐसे। वरना नॉर्मली जो मिलिट्री जेट फाइटर्स होते हैं वो इस इतनी लो प्रवास पे रेजिडेंशल एरिया से नहीं गुज़रते, लेकिन वो गुज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो यानी बड़ी टेक्नोलॉजी है इस जहाज़ में, ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि वो पायलट्स में भी होती है ज़ाहिर सी बात। वो फिर आहिस्ता से ऐसे अंदर इंडिया के बॉर्डर पे एंटर होता है और 2 मिज़ाइल फायर करता है, एक जो इंडिया की बेस होती है मिलिट्री वो, और एक जो एयर बेस होती है उस पर अटैक करता है, और वो दोनों बेस तबाह हो जाती हैं और वो वापस अपने वापस पाकिस्तान आ जाता है और उनको इंडिया को पता भी नहीं चलता कि कोई आया है और अटैक करके चला गया। तो वो इरफान भाई ने बताया कि जब वो जहाज़ बहुत ही लो फ्लाइट पे जा रहा तो इवन वो रेडार्स जो है ना वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इवन जब वो हाइट पे भी होता है तो वो बेसिकली उनके रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जहाज़ किस जगह पे, बस उन्हें एक सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि हमारी टेरिटरी में कोई दुश्मन का कोई डिवाइस या कोई जहाज़ इस तरह से आया, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता चलता उनको। तो इस तरह से वो फिर वापस आता है और फिर वो जो ब्लैक जेट फाइटर्स के पायलट्स होते हैं वो आते हैं, तो वो हम उनसे बात कर रहे होते हैं, तो वो ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये लेटेस्ट ड्रीम ये भी रिसेंटली ड्रीम्स आते हैं, इमरान खान के बारे में भी आए। तो लेकिन एक चीज़ है कि जब तक इस मुल्क को शिर्क और इसकी इकसाम से पाक नहीं किया जाएगा ना, ये मुल्क नीचे चलता जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं वो बस उसी बेस पे कहता हूँ कि जब तक हम शिर्क से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि ये मुल्क मज़ीद नीचे चलता जाएगा। तो जो मुझे लग रहा है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मुल्क में मज़ीद मसाइल पैदा होंगे, मज़ीद डॉलर्स का मसला होगा, इकोनॉमी का और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ भी जाए तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई इकोनॉमी इसकी बेहतर होगी। तो जो नवाज शरीफ के बारे में जो ड्रीम्स थे उसमें वो आएंगे पाकिस्तान दोबारा वापस, लेकिन अल्लाह खैर करे, बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि जैसे जैसे वो ड्रीम्स फैलेंगे तो लोगों में जो शिर्क और उसकी इकसाम और उसकी अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी, तो लोग अपने आप को बचाएंगे शिर्क से। एक कोशिश जो है ना, अगर वही हम स्टार्ट कर दें तो अल्लाह को वो कोशिश भी पसंद आ जाएगी। और मैंने जब आप देख लें बहुत से लोग मेरी बातें करते हैं, मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, तो ये वो, तो अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में बताया, कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन सारे गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन नौज़बिल्लाह इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये भी कहा है ड्रीम में कि जो नमाज के बारे में सवाल है ना वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से कर सकता है, क्योंकि नमाज एक इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ता है। ये नहीं है कि किसी और के लिए पढ़ रहा है। तो वो जाहिर सी बात है जिसके लिए हम नमाज पढ़ते हैं वही अल्लाह जो है ना वो सवाल करने का हक़ भी रखता है। तो मुझे अल्लाह ने ड्रीम में यही कहा कि अल्लाह जो है ना वो ये अल्लाह ये पूछ सकता है किसी से कि वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं। और अगर कोई तुम्हें ज़्यादा तंग करे, ज़्यादा कहे, तो उसको कहना कि जब अल्लाह मुझे तौफीक देगा तो मैं नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से अल्लाह ने मुझे ड्रीम में कहा। और अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीम में ये कहा कि कासिम मैं तेरी सिर्फ़ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया है।